कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में अपने दिमाग का सिर्फ 8% ही यूज़ करता है और अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज़ करे तो क्या होगा। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें दिखाया गया है अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज़ करता है तो वो क्या क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि हमें ये ज़िंदगी अरबों साल पहले दी गई तो हमने इसके साथ क्या किया। और अब हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी और वो उसे एक बैग देके कहता है कि तुम्हें इस बैग को होटल के अंदर एक आदमी को दे के आना होगा और जिसके बदले में हमें $500 मिलेंगे। अब लूसी को कुछ गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो इसे मना कर देती है और जब लूसी मना कर देती है तो वो इस बैग को एक हथकड़ी के साथ उसके हाथ में बांध देता है और इसे अंदर जाने को कहता है। और अब लूसी को अपने बॉयफ्रेंड की बात माननी ही पड़ती है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पे आके उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जेंग था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि लूसी के बॉयफ्रेंड को होटल के दरवाजे के सामने ही गोली मार देते हैं और वो लूसी को पकड़ के अपने साथ होटल के एक कमरे में ले आए थे। तभी यहाँ पे मिस्टर जेंग आता है जिसके हाथ खून से लथपथ थे। वो यहाँ पे आके सबसे पहले अपने हाथ धोता है और फिर लूसी से पूछता है बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देख के घबरा गई थी और वो रोने लगती है और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि इस बैग में क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सूटकेस देने को कहा था। और अब वो सूटकेस का कोड लूसी को बता के कमरे से बाहर चले जाते हैं और लूसी को ये बैग खोलने का कहा जाता है। वो पूछती है क्या है इसमें, क्या बॉम्ब है। जैंग कहता है हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए वो सूटकेस खोलने से मना कर देती है। और जब जैंग के आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े होते हैं तो वो कहती है रुको रुको मैं खोलती हूँ। और जब वो इस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर से 4 नीले कलर के पैकेट्स निकलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब इस ड्रग को चेक करने के लिए जैंग के आदमी एक शख्स को पकड़ के ले आते हैं और जब वो इस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और जैंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लूसी के सामने ही उस आदमी को गोली मार देता है। अब जैंग लूसी को कहता है कि मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, लेकिन लूसी कहती है कि मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी जैंग का एक आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। तभी हम दूसरी तरफ एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने लेक्चर में सभी सुनने वालों को बता रहे थे कि जमीन पे रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% ही हिस्सा यूज कर पाता है, लेकिन इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो कि अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज करता है। लेकिन डॉल्फिन इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करती है, जिसका मतलब ये है कि वो इंसानों से ज्यादा माहिर है। फिर वो बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करता है तो वो अपने जिस्म पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और अगर ये इंसान अपने दिमाग का 40% तक यूज करने लगे तो वो सामने वाले इंसान के जिस्म पे भी काबू पाने लगता है। तभी ऑडियंस में बैठा हुआ एक शख्स पूछता है कि सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो फिर क्या होगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि क्या होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पे पट्टियां बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था और उसे लग रहा था कि शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। और जब वो बाहर जाती है तो यहाँ पे कुछ लोग आगे थे जो कि उसे पकड़ के अपने साथ ले गए थे। लूसी उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है बताओ। और तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काट के हमने ड्रग्स के पैकेट रख दिए हैं। और फिर यहाँ पे 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में भी इसी तरह के ड्रग्स रखे गए थे। दरअसल इन लोगों को ये ड्रग्स अलग अलग जगहों पे डिलीवर करना था और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली को मार दिया जाएगा। और अब जैंग के आदमी इन लोगों के मुँह पे कपड़ा बांध के इन लोगों को ले जाते हैं और इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पे वो आदमी था जिसके लिए लूसी इस ड्रग को लेके आई थी, लेकिन वो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और जब लूसी इसे मना करती है तो वो आदमी लूसी को मारने लगता है। वो इसे गिरा के उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है जिसकी वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग का पैकेट था वो फट जाता है और ये ड्रग अब उसके खून में शामिल होने लगा था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म पे अजीब और गरीब किस्म के बदलाव होने लगे थे। वो तड़पने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़ने लगा
लगा था। और जब उसको होश आता है तो अब लूसी नॉर्मल हो गई थी और अब वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी जो उससे पहले बदतमीजी कर रहा था उसके पास आता है तो वो उसकी खूब पटाई करती है और वो उस जगह से अब बाहर आ गई थी और वो बाहर आके यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मार देती है। और इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, लेकिन वो बड़े ही आराम से अपने जिस्म से अपने ही हाथ से उस गोली को निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। अब लूसी यहाँ से कुछ और लोगों को मारते हुए बाहर पहुँच जाती है और टैक्सी लेके हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। और जब वो स्क्रीन पे उस आदमी के दिमाग की सर्जरी को देखती है तो उसे गोली मार देती है और वो डॉक्टर से कहती है कि ये वैसे भी मरने वाला था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि लूसी कैसे जानती थी कि वो आदमी मरने वाला है। शायद उस पे इस ड्रग का असर था और उसका दिमाग अब 20% तक काम कर रहा था। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेट करो और इस ड्रग को बाहर निकालो। और वो डॉक्टर भी गन को देख के घबरा गया था और उसके पास लूसी की बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इसके बाद लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे कहती है मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ। और यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे मैं बड़ी हुई। और लूसी अपनी माँ से बात करते करते रोने लगी थी और उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करके एक पैकेट को बाहर निकाल देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग देख के डॉक्टर भी हैरान थे कि अगर ये ड्रग लूसी के ब्लड में शामिल हो गया तो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो ठीक होके अब जैंग के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। और अब वो जैंग के पास जाके उसके दोनों हाथों पे चाकू मार के उसे पूछती है कि बताओ कि बाकी के आदमी कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स को रखा था। लेकिन जैंग जब उसकी बात का कोई आंसर नहीं देता तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता लग गया था जहाँ पे उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से ज्यादा चलने लगा था और वो यहाँ तक ये भी देखने लगी थी कि किस तरह से एक दरख्त जमीन से उगता है और वो कैसे जमीन से अपनी खुराक लेता है। अब लूसी अपनी एक दोस्त के पास जाती है जहाँ पे वो उसका लैपटॉप यूज करके उसी प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है जो कि हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो कि इंसानी दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे और इनका नाम सैम्यूल था और वो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग पे सर्च कर रहे थे। और अब वो इनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पे 700 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो कि मुझे ज़बानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैम्यूल को उसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैम्यूल की स्क्रीन पे होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% तक यूज कर लिया था और वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। और लूसी उन्हें बताती है कि आपने अपने सर्च में जो भी लिखा है सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं उनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूं। और फिर प्रोफेसर सैम्यूल से कहते हैं कि फिर तो तुम्हें ये सारी चीजें बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए। लेकिन लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से मिलना चाहती थी तो सबसे पहले वो बेस बदल के एयरपोर्ट पे जाती है और यहाँ पे उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में ड्रग्स को रखवाया गया था। वो इनके बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही स्क्रीन पे उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। और पुलिस इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देती है और इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और लूसी ने अपने दिमाग का अब 40% तक इस्तेमाल कर लिया था और उसके जिस्म के सेल टूटने लगते हैं और उसकी स्किन जलने लगी थी और वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से एक पैकेट को निकाल के लेने लगती है और जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी और यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी जो कि लूसी को गिरफ्तार करने आई थी। लेकिन लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उसने इंस्पेक्टर के अलावा बाकी जितने पुलिस ऑफिसर थे उनको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैम्यूल ने बताया था कि जब इंसान अपने दिमाग का 40% से ज्यादा यूज करता है तो वो दूसरों को भी काबू कर सकता है और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो ड्रग उसके खून में शामिल होकर उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा था जिससे उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। और लूसी भी उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो सारे शहर के फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। और दूसरी तरफ जैंग के लोग भी हॉस्पिटल पहुँच गए थे और लूसी भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ
जहाँ पे जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे जो इस पे गन तान के खड़े हो जाते हैं, लेकिन लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो इन्हें हवा में पतंग की तरह उड़ा देती है और इनके हथियार छत से चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक शख्स को दूर करती है जो कि दीवार पे जाके लगते हैं और दीवार पे भी सुराख हो गए थे। वो इन आदमियों से वो सूटकेस ले लेती है जिसमें ड्रग के पैकेट्स थे और वो इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का बोलती है। इंस्पेक्टर जिसने इतना सब कुछ देख लिया था वो लूसी से कहता है कि तुम्हें शायद मेरी मदद की जरूरत होगी। वो इंस्पेक्टर के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। और वो इंस्पेक्टर के साथ मिलके प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक ने उसे जाते हुए देख लिया था और इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ इसका पीछा करता है। वहीं हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने सभी प्रोफेसर और डॉक्टर्स को बुला लिया था जो कि अपनी अपनी सर्च में माहिर थे और यहाँ पे अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल सभी से लूसी को मिलवाते हैं और सभी लूसी से मिलके काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेसर को लूसी पे शक था। लेकिन लूसी उसके पास जाके उसे उसके बारे में बताती है तो वो उससे बताती है कि तुम्हारी बेटी जब 6 साल की थी तो उसकी मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। और ये सुन के वो खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पे अब यकीन करने लगे थे और वो यहाँ पे सबको जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म में भी तब्दीली करने लगी थी, कभी वो एक हाथ को 2 हाथों में बदल रही थी और कभी अपने हाथ को एक चुड़ैल के हाथ में तब्दील कर रही थी। ये देख के सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि 1+1 हमेशा 2 होते हैं। दरअसल नंबर होते ही नहीं हैं। दरअसल ये नंबर तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें ये चीजें आसानी से समझ आ जाएं। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया रियाजी और मैथमेटिक्स पे नहीं चलती है तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो कि बहुत तेज चल रही है। चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगे कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी लेकिन चल रही होगी। दरअसल एक वक्त जरूरी है, टाइम वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पे जैंग के लोग आ जाते हैं और उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम ज्यादा देर उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे। लूसी अपने जिस्म में इस ड्रग की एक डोज को लगवा लेती है जो कि वो हॉस्पिटल से लेके आई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें महफूज कर दूंगी और इसके बाद आप उसे एक पिन ड्राइव में सेव कर लेना जो कि आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। और प्रोफेसर जानते थे कि इतनी ज्यादा ड्रग की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी लेकिन अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी और अब वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है। तभी वो कमरे में मौजूद सारी मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को यूज करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को महफूज करने वाली थी। तभी वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर को तैयार करती है जो कि इस तरह के नॉलेज और जानकारी को महफूज कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस कदर यूज करने लगी थी कि अब वो टाइम के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच चुकी थी और इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाती है जब जमीन पे सिर्फ डायनासोर थे। और जब वो इस टाइम से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो वक्त के उस हिस्से तक पहुंच गई थी जहाँ पे जब इंसान का वजूद ही नहीं था, सिर्फ चंद ही इंसान थे, वो भी जानवरों के रूप में। और अब लूसी वापस आती है और जैसे जैसे वो अपने दिमाग का यूज कर रही थी उसका जिस्म गायब हो रहा था और जब वो अपने दिमाग का 99% तक यूज कर लेती है तो वो आसमान की तरफ पहुंच गई थी जहाँ पे जमीन का ये हिस्सा बना था। तभी वहाँ पे जैंग भी आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो लूसी को मारता, लूसी अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज कर चुकी थी। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने जैंग को मार दिया था और अब लूसी प्रोफेसर को आके पिन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। प्रोफेसर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ पे हो। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पे हूँ। और कहानी के एंड में हम उसी आवाज को सुन पाते हैं जो कि हमने कहानी की शुरुआत में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी देगी और हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा। हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग। पैसा कमाने के लिए हम अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने दिमाग को कोई कोई समझ पाता है। और इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।